नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि पबजी खेलने से बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कई बच्चों ने आत्महत्या भी कर लिया, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये पबजी वाला लव आप लोगों ने पहले कभी सुना या देखा हो या नहीं, आजकल अखबारों की और टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी है। जी हां, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। सीमा हैदर जो कराची पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नेपाल के जरिए अवैध ढंग से घुस आई हैं। अपने आप को सीमा हैदर बताती है, 4 बच्चों की मां है और उनके पति जो कि कराची में है गुलाम हैदर, उनको छोड़कर नेपाल के जरिए बगैर किसी वीजा पासपोर्ट के प्रयागराज निवासी हिंदुस्तानी प्रयागराज निवासी सचिन के साथ छुप कर रह रही थी। लेकिन समाज से तो कुछ छिप नहीं सकता। जब समाज को पता चला, प्रशासन को पता चला, तो प्रशासन ने जब पूछताछ किया तो पता चला कि ये सीमा पार की सीमा हैदर हैं, जिन्होंने पबजी के जरिए सचिन से दोस्ती की और आकर अपने पति जो वहां उनके कराची में मौजूद हैं गुलाम हैदर, उनको छोड़कर यहां आई हैं, छुप कर रह रही हैं। प्रशासन ने पीछा किया, ढूंढना शुरू किया तो सीमा हैदर नाम की वो महिला वापस फिर भागने लगी, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, धर दबोचा और उन पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसी बीच उनके पति गुलाम हैदर ने एक वीडियो मैसेज के जरिए हिंदुस्तानी सरकार नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी या उनके 4 बच्चों को वापस उनके पास भेज दिया जाए। लेकिन अखबारों की सुर्खियां और इन टीवी चैनल वालों को मसाला मिल गया है नई नई कहानियों को गढ़ने का। हमारा हिंदुस्तान भावनाओं का देश है। यहां के लोग तुरंत भावुक हो जाते हैं और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और कई बार धोखा भी खा चुके हैं। हो सकता है कि ये महिला जो अपने आप को सीमा हैदर बता रही है, कराची पाकिस्तान की है, ये सीमा पार से किसी जासूसी गिरोह के षड्यंत्र के जरिए हिंदुस्तान में भेजी गई हो और यहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हो। इसलिए माननीय न्यायालय को चाहिए कि इस महिला की पूरी जांच पड़ताल करे और भावनाओं में न बहें और अगर ये जासूस हुई तो किसी अप्रिय घटना को होने से रोका जाए और इनकी पूरी छानबीन की जाए कि सही में ये महिला नेपाल कैसे आई, नेपाल के जरिए हिंदुस्तान में कैसे आई, जबकि हिंदुस्तान की सरकार इतनी चुस्त है, यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। और एक महिला नेपाल आती है, वहां से हिंदुस्तान में घुसती है, छुपकर प्रयागराज में सचिन नाम के युवक के साथ रहती है, किसी को भनक तक नहीं लगता। अभी खबरों की सुर्खियां हैं, हर चैनलों पे डिबेट चल रहा है, तरह तरह की बातें आई है और इस सीमा हैदर की बातों में इसलिए शक होता है और इसकी बहुत सारी बातें संदेहास्पद इसलिए है कि कई चैनलों पे कई इन्होंने बयान दिए हैं और अपने आने की कई कहानी गढ़ गढ़ के बताती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये कैसे अवैध ढंग से घुस आई, कैसे छुप कर रहती थी, इन्हें आते ही पहले प्रशासन को बताना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को बताना चाहिए, उसके बाद फिर इनकी अपनी कोई कहानी थी। ये पबजी वाला लव है, ये जासूसी गिरोह का कोई हिस्सा है। देखिए ये रिपोर्ट। सीमा पार से आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बारे में आप लोगों को बता दूं। नेपाल से आई 4 बच्चों वाली एक महिला अपने आप को कराची पाकिस्तान की बताती है और पबजी खेलते खेलते उसे हिंदुस्तान के प्रयागराज निवासी एक लड़के सचिन से दोस्ती हो गई और अपने पहले पति गुलाम हैदर को छोड़कर बच्चों के साथ कानून से छिपाकर कहीं किराए के घर में रह रही थी। जब उसके पति गुलाम हैदर को यह बात पता चली तब उसने हिंदुस्तानी सरकार मोदी जी से गुहार लगाई कि मेरी पत्नी और बच्चों को मेरे पास वापस भेज दें। हिंदुस्तान में टीवी चैनल वालों को एक मसाला मिल गया है तरह तरह की बातें और कहानी बनाने की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सीमा पार की महिला जो अपने आप को सीमा हैदर बताती है, उसकी कई बातें शक के घेरे में है। जैसे नेपाल आई, फिर यहां आ गई, बिना पासपोर्ट बिना वीजा नेपाल से हिंदुस्तान आई और बिना यहां की सरकार को सूचना दिए छुप कर कहीं रह रही थी और पता चल जाने पर वापस भागने की कोशिश में पकड़ी गई।
हिंदुस्तान अतिथि देवो भव वाला देश है, इसीलिए यहाँ के लोग भावनाओं में बह जाते हैं और इसका नाजायज फायदा सीमा पार के जासूस हिंदुस्तान में किसी बहाने से घुसकर उठाते हैं। हमारा देश पहले भी कई बार धोखा खा चुका है, इसीलिए कहीं ये महिला जो अपने आप को सीमा हैदर बताती हैं, सीमा पार के किसी जासूसी गिरोह का हिस्सा तो नहीं। एडीबी न्यूज़ 7 के लिए जफर साजिद की ये रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस और मीडिया पर्सन पर मिर्ची पाउडर फेंके जाने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए, भगदड़ मचा। लेकिन पुलिस वालों का बयान, मीडिया वालों का बयान, उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि काफी मिर्ची पाउडर उन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घोल घोल कर पुलिस वालों के आंखों में फेंका, जिससे वो लोग परेशान हुए और विचलित होकर लाठी चार्ज करने लगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें एडीबी न्यूज़ 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें।